सभी साथियों को नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी एक लघु कथा, मेरी ही पुस्तक एक टुकड़ा आसमान से। इसका शीर्षक है स्वर्णा। आज जब स्वर्णा कंप्यूटर इंजीनियर बनकर मेरे सामने आई तो मैं खुशी से अपलक उसे निहारती रह गई। कितनी प्यारी और सुंदर लग रही थी हमारी स्वर्णा। अपने नाम के अनुरूप उसने गुण भी पाए थे। सचमुच खरा सोना है सोना। हंसमुख, दयालु, कुशाग्र बुद्धि, थोड़ी चंचल चपल, खट्टी मीठी और समझदार। मैं नीरा, उसकी माँ। आज मुझे वह दिन याद आ रहा है जब वह मुझे मिली थी। हम लोग चंबा घूमने गए थे, मेरे पति और हमारा बेटा शुभम। पूरा दिन घूमते घूमते हम थक चुके थे। पिकनिक स्पॉट जो होटल से काफ़ी दूर और ऊंचे पहाड़ों पर था, वहाँ से लौटने में हमें देर हो गई थी। अंधेरा हो गया था, शाम गहराती जा रही थी। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर हमारा ड्राइवर बहुत संभल संभल कर और धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। रास्ते पर एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ विशाल गहरी खाई, जिसे देखकर रूह भी कांप जाए। वहाँ से गुजरते समय कुछ आवाज़ आई। हमने कार की खिड़की का शीशा खोलकर आवाज़ सुनने की कोशिश की तो लगा कि कोई बच्चा रो रहा है। हमने ड्राइवर को गाड़ी एक तरफ रोकने को कहा। उसने सुरक्षा की वजह से मना किया, लेकिन हम लोगों ने नहीं माना। हमारे कहने पर उसने गाड़ी रोक दी। हम सब आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। ड्राइवर भी छड़ी जैसी एक लकड़ी लेकर हमारे साथ आया। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। ड्राइवर के पास गाड़ी में एक छोटी सी टॉर्च रखी थी। मेरे पति ने शुभम को आवाज़ की तरफ रोशनी करने को कहा। आवाज़ एक पेड़ से आ रही थी। कोई बच्चा बहुत रो रहा था। टॉर्च की रोशनी में एक कपड़ा नज़र आया। ड्राइवर ने कहा, मैं आगे जाकर देखता हूँ। पेड़ खाई के किनारे पर था, इसीलिए हमने ड्राइवर से कहा कि पहले मेरी चुन्नी कमर से बांध लो। मैंने उसे अपनी चुन्नी दी, उसने चुन्नी कमर में बांध ली। मेरे पति ने उसका एक हाथ कसकर पकड़ा और मैंने अपने पति का और फिर शुभम का। आगे बढ़ने पर ड्राइवर ने बताया कि पेड़ की डालियों के बीच में एक कपड़ा जिसमें कि एक बच्चा अटका हुआ है। हमने उसे कहा कि सावधानी से उसे बाहर निकाल लो। बहुत कोशिश करने के बाद और सावधानी बरतने के बाद हमने बच्चे को पेड़ से उतार लिया। हमने देखा कि वह एक बहुत छोटी 15-20 दिन की एक बच्ची है। पेड़ पर उस बच्ची के कोमल शरीर पर लाल चींटियों ने हमला कर दिया था और वह उनके काटे जाने के कारण दर्द से रो रही थी। हमने अनुमान लगाया कि शायद उसे किसी ने खाई में फेंकने की कोशिश की थी और वह पेड़ों के बीच में जाकर अटक गई थी। उसके शरीर से चींटियों को हटाकर हम उसे अस्पताल ले गए और पुलिस को इसकी जानकारी दी। हम पूरे 7 दिन चंबा में रहे। पुलिस ने रात दिन एक कर दिया, पर उसके माँ बाप का पता न लगा। पुलिस ने कहा कि इसे हम अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। हमने पुलिस से इजाज़त ली और उसे घर ले आए। शुभम की प्यारी बहन और हमारी प्यारी लाडली बेटी स्वर्णा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वर्णा हमारी बेटी है। धन्यवाद। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। मेरे पेज को फॉलो करें, जिसका नाम है शब्दों की पंखुड़ियाँ। धन्यवाद।